गुड मॉर्निंग गाइस। सो आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और इस कोविड के पैंडमिक के दौरान आप फिट और हेल्दी होंगे। तो चलिए, आज मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं वेक्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम वेक्टर क्या होता है वो जानेंगे, उसके बाद वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वेक्टर का वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना सीखेंगे, और आखिर में हम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन भी सीखेंगे, और उसके साथ साथ हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना भी सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि वेक्टर आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है वो पता होगा, तो मैं इसका क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ अभी, जिसमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर हम पढ़ते हैं स्केलर और वेक्टर। एक तीसरा क्वांटिटी भी होता है जिसका नाम टेंसर होता है, लेकिन वो हमें अभी ज़रूरत नहीं है। देखिए, स्केलर और वेक्टर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। स्केलर हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, वेरियस वेक्टर इज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, पर इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि वेक्टर शुड, अगर वो फिज़िकल क्वांटिटी वेक्टर है, सो इट शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये था वेक्टर का इंट्रोडक्शन। तो वेक्टर के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आपको तो पता ही होगा, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एट्सेट्रा, टॉर्क, एट्सेट्रा। तो देखिए, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को हम किसी वेरिएबल के ऊपर एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो तो उसका मैग्नीट्यूड हम मॉड ए लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब पार्ट पर, जो कि है वेक्टर रिजोल्यूशन। वेक्टर रिजोल्यूशन का आखिरकार मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई वेक्टर हमें दिया हुआ हो तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अगर हम मान लें कि वो बस 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो वेक्टर रिजोल्यूशन में हम वही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसको पर्सन ए और पर्सन बी उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और पर्सन ए वर्टिकल डायरेक्शन की ओर फोर्स लगा रहा है। तो देखिए, तो हम जैसा कि हमारे पास एक इंट्यूशन होता है कि ब्लॉक कुछ ऐसा मूव करेगा, तो हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि जब ये ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है तो क्या ये बी के डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है या नहीं, और जब ये ऐसे मूव कर रहा है तो क्या ये ए के डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। ज़रा आप ध्यान से देखिए, अगर बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है और अगर वो धीरे धीरे यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर हमें एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये यहाँ मूव कर रहा है तो ये कुछ हाइट भी गेन कर रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में भी इसका कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब जो उसका रिजल्टेंट होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। और वेक्टर एडिशन में हम वही सीखते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा सा कार्टेशियन प्लेन, एक्स और वाई। मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री आता होगा तो आप ये जानते हैं कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। यहाँ पे हमें हाइपोटेनस, जो कि ये वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड पता है, तो उसका बेस मतलब एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। और वाई डायरेक्शन में भी इसका कंपोनेंट हम उसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा a cos 30 एक्स डायरेक्शन में,
और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा वाई डायरेक्शन। देखिए अगर हमें इसका पता चल गया तो हम इसे पैरेलल शिफ्ट करके वाई एक्सिस पे ले जाके रख सकते हैं, जिससे हमें इसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए कॉस थीटा का मतलब होता है, कॉस थीटा को हम लोग बेस बाय हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस यहाँ पे ए है, ए और ए कैंसिल और बी बच जाएगा जो कि हमारा एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है। और सिमिलरली साइन थीटा में हमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस ए है तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें बस परपेंडिकुलर मिल जाएगा जो कि इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है वेक्टर एडिशन। तो एक वेक्टर एडिशन तो आपको पहले से आता होगा जो कि है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका रिजल्टेंट होगा हाइपोटेनस से, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम से इसका रिजल्टेंट हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए पर यहाँ पे जब यहाँ पे कोई एंगल कुछ और होगा, मतलब 90 डिग्री ना होकर 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी एंगल हो सकता है, तो जब वहाँ पे 90 डिग्री के अलावा कोई भी केस होगा तो हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, सॉरी ये वेक्टर ए है, तो हमें इन दोनों का एंगल निकालना है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि हम इसका एंगल कह दें कि 60 डिग्री है, पर ऐसा नहीं है। जब भी हम दो वेक्टर्स का बीच का एंगल फाइंड आउट कर रहे हों तो दोनों को टेल से टेल जोड़ना होता है। देखिए इसे वेक्टर का हेड कहते हैं और इसे टेल कहते हैं। तो जब भी दो एंगल फाइंड आउट करना हो, जब भी हमें एंगल फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे हम टेल से टेल जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक लाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसका एंगल होता है 180 डिग्री, तो टेल से टेल जोड़ने पे ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तो हमें ऐसे ही दो वेक्टर्स का बीच का एंगल फाइंड आउट करना रहता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो सबसे पहले हमें एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा और बी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा। मान लीजिए ए और बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पर क्या एंगल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पैरेलल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होने वाला है जो कि हो जाएगा थीटा। तो देखिए यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब अपोजिट वेक्टर्स आर इक्वल, तो इसको हम ए कह सकते हैं। तो ए यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ए हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा क्योंकि ये है आपका 90 डिग्री। सो देखिए आगे हम क्या करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि ए का ये वाला जो ए है इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे इसका रिजल्टेंट ड्रॉ होता है कुछ ऐसे, पैरेललोग्राम का डायगोनल हमारा रिजल्टेंट हो जाता है। देखिए अगर आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर भी एक 90 डिग्री ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि है रिजल्टेंट विथ ए कॉस थीटा प्लस बी एंड ए साइन थीटा। तो यहाँ पे हम सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस
यहाँ पे a cos थीटा प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर, जो कि इसका फाइनल मैग्नीट्यूड होगा। तो देखिए, जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा a कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ पे a कॉस थीटा प्लस b का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होगा यहाँ पे, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पे हम a को कॉमन ले लेंगे, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जैसा कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर, जो कि है रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे r हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये था हमारा वेक्टर एडिशन, जो कि था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसी के साथ आज हम इस वीडियो का एंड करेंगे। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो and like it if you think that it is worthy of it. So thank you so much. Have a nice day. Best of luck.